नमस्कार। लाइव आप लोग जुड़े हैं, कुछ बेहद खास मुद्दे पर बात करना है आपसे। हमारे साथ अभ्यर्थी होंगे, वो अपने दिल की बात रखेंगे। उससे पहले बात रखने से पहले आपको ये बता दें, झारखंड में जो सबसे बड़ी समस्या पिछले कई सालों से देखी गई है, एग्जाम होने के बाद उसमें प्रॉब्लम आती है, रद्द होती है वो। और दो तरीके का, एक तरीके का विरोध तो आपने हमेशा देखा कि धांधली हुई, बहुत सारी गड़बड़ियां हुई तो सीधा रद्द करने की मांग करते हैं। उसको लेकर हमने लगातार कवरेज की है। अब यहाँ पर जो छात्र पहुंचे हैं, इनका ये कहना है कि भाई हम 24 घंटे मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी क्या गलती है, हम तो मेरिट वाले लोग हैं। अब इनका सवाल जो है वो भी बड़ा लाजमी है कि भाई हमारी क्या गलती है। जो जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की बात कही जा रही है, कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद स्टे लग जाता है, तो इनका सवाल है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, यही कहना चाह रहे हैं? अभी तक तो नहीं, लेकिन हम लोग को न्यायालय पर भरोसा है कि जस्टिस होगा। कहाँ ये पेंच फंसता हुआ आपको नजर आता है हमेशा? जैसे आप लोग, जैसे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सब यही क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। एकदम 100%। हम लोग 3 एग्जाम, हम लोग हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग, अगर आप किसी जांच प्रक्रिया से हम लोग को गुजारना चाहते, कोई भी जांच प्रक्रिया, तो हम लोग 100%। हम उस सवाल पर आएंगे कि आप ये कैसे साबित करिएगा कि आप मतलब जेन्युइन हैं, पढ़ने वाले हैं, मेरिटोरियस हैं, आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, जिसमें पूरे झारखंड के जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो नौकरी पाना चाहते हैं वो फंसते हैं, एग्जाम रद्द हो जाता है। सबसे सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, उसी में फंसे हुए आप। तो सिस्टम को लेकर क्या कहना है आप? देखिए, सिस्टम में क्या है कि हर सिस्टम में जब ये जो एग्जाम का प्रोसेस है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। एक पहले जेएसएससी है, फिर वो एजेंसी को हायर करती है, फिर एजेंसी अपने लोगों को लगाकर एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग माफिया हैं जो चाहते हैं कि ये एग्जाम जो है ना, कोचिंग माफिया, ठीक है। वो चूंकि एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम, जैसे जो अच्छे एग्जाम होते हैं, जैसे सीजीएल, वो ये एलोकेट जॉब को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें सबको चाहता है कि इसमें जॉब हो, लेकिन होना तो 2200, जो 2025 है उतना की होना है। बाकी जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और उसे वो किसी कमी वश नहीं हो पाते, लेकिन उन लोग को गुमराह करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो बेचारे जो है हारे हुए होते हैं थोड़े कुछ समय के लिए, ठीक है। तो उन लोगों को गुमराह करना आसान हो जाता है। कोचिंग माफिया इसी का जो है फायदा उठा करके जो है हमारे भाई बंधु जो किसी कारणवश रह गए हैं, उनको गुमराह करने का काम करके हर एग्जाम को रद्द करना चाहते हैं। लेकिन भैया हमको ये थोड़ा समझाइए, ये जो रद्द करने की मांग है, ये भी एक तरीके का जेन्युइन मांग है कि धांधली हुई है, एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, तो फिर ये अलग से फिल्टर करने का जो आप बात कर रहे हैं कि भैया हम पढ़ने वाले लोग हैं, हमने कहीं कुछ नहीं किया है, ये कैसे हो पाएगा, संभव कैसे है? इसका बहुत सारा क्राइटेरिया है। जैसे देखिए, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, आप हैंड रेज करवा के पूछ लीजिए, इसमें से 90% लोग जेपीएससी मेंस भी लिख चुके हैं, ठीक है। और रेलवे का उनका देखिए निकला हुआ है, एएलपी लोको पायलट है, किन्हीं का स्टेशन मास्टर है, कोई एसएससी जीडी छोड़ दिए हैं। और इसमें जितना रिजल्ट आया 2231 में, उसमें से 700 बच्चे ऐसे हैं जो पहले से सरकारी जॉब में है, ठीक है। तो वो आखिर पैसा दे के यहाँ पे नौकरी क्यों लेगा भाई? तो और हम लोग जो पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएसएससी सीजीएल ही निकाले हैं, बहुत सारे एग्जाम निकाले। हम खुद जेपीएससी मेंस लिखे, बहुत सारे लोग लिखे हैं, ठीक है। कोई सीडीपीओ का मेंस लिखा है, कोई सेंट्रल सीजीएल का भी पीटी हुआ है, मेंस जनवरी में चल रहा होगा, उसका चल रहा है, तो दे रहे हैं लोग, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं, तो फिर उसको फिल्टर आउट करने का बहुत सारा तरीका है। और दूसरा तरीका, आप अगर चाहते हैं कि जांच बैठाना जाए, तो 2231 बच्चे का ही जांच कर लीजिए, उसमें से जो दोषी पाया जाएगा उसको बाहर कर दीजिए। मतलब आपका कहना है कि 2231 का ही टेस्ट ले लीजिए। सबसे आसान। और जब आपको सीआईडी पे भरोसा नहीं, जब सीआईडी जांच करी है, राज्य का सबसे बड़ा मतलब ऑथराइज जांच एजेंसी, उस पर आपका भरोसा नहीं है, फिर सीबीआई कर रहा है कि सीबीआई को केस दीजिएगा, सीबीआई 10-15 साल लगाएगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, बोलिएगा इस पर भरोसा नहीं है, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग चल जाइए। भरोसा वाला बात कहाँ से आ रहा है? ये कॉम्प्लिकेशन कैसे बढ़ रहा है? वही तो हम लोग समझ नहीं पा रहे। जब जांच का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, उन्होंने सार्वजनिक किया है, ना सीआईडी अपना मीडिया में बात रखी है, तो फिर लोग लांछन कैसे लगा सकता है कि हमको सीआईडी पे भरोसा नहीं है, जांच अच्छी तरीके से नहीं हो? मतलब आप लोग चाहते हैं कि रद्द नहीं हो, लेकिन अगर गड़बड़ी हुई है तो रद्द तो होगा ना भाई। गड़बड़ी इसीलिए तो बोला जा रहा है कि आप 2231 कैंडिडेट है उसका जांच कर लीजिए, आप 3 लाख कैंडिडेट का जांच नहीं कर पाइएगा। आप लोग तैयार हैं उस चीज के लिए? बिल्कुल, अगर गड़बड़ी हुई एकदम तैयार है। अगर
हुई है तब। अगर गड़बड़ी देखिए। हुई है तो इसमें तो माननीय हाई कोर्ट तो जांच का आदेश दी है और सीआईडी इस पर जांच कर रही है, तो सीआईडी की जो रिपोर्ट आएगा उस पर भरोसा करना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट उस पर उसी रिपोर्ट के आधार पर ना फैसला देगी, तो उस पर भरोसा करना चाहिए। उससे पहले तो नहीं करना चाहिए हमको सीआईडी पर भरोसा नहीं है, हमको राज्यपाल पर भरोसा नहीं है, हमको जेसीसी पर भरोसा नहीं है, तो किस पर भरोसा है? जांच आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जांच आगे बढ़ना चाहिए और हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। जो भी सीआईडी का फैसला होता है तो वो उस चीज का हम लोग सम्मान करेंगे, लेकिन उन लोग पहले से ऐसा कैसे र्यूमर फैलाने लगता है कि हम लोग को भरोसा नहीं है। अभी तो हम लोग नहीं जान रहे हैं कि क्या 22 तारीख को रिपोर्ट आएगा, क्या वो लोग पेश किया, उन लोग को सब कुछ कैसे पहले से पता चल जाता है। 22 तारीख को आना है रिपोर्ट। 22 तारीख को हाई कोर्ट का सुनवाई होगा। हाँ, तो कभी उसके कभी कभी लगता है ना कि सीआईडी से जांच प्रक्रिया लेकर कुछ कोचिंग माफिया वालों को दे देना चाहिए कि भैया आप ही जांच कीजिए 2231 आदमी का। हाँ हाँ, तो बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। सीआईडी पे आपको भरोसा नहीं है, सीआईडी का भी रिपोर्ट आया, सीआईडी की तो रिपोर्ट नहीं आया है। तो ऐसा कोचिंग वाले क्या बोल दे रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से आप लोग को कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि सारे के सारे पैसा दे के गए। अगर 35 लाख और 40 लाख लगता। क्या करते हैं आपके पिताजी? पिताजी फार्मर है सीधा सीधी, अब वो भी नहीं कर पाते। क्या है आपके पिताजी? मेरे पिताजी तो गाँव में किसानी करते हैं। क्या है आपके पिताजी? किसानी करते हैं। आपके पिताजी? किसानी करते हैं। आपके पिताजी? बीएसएफ में थे, रिटायर करके 2010 में ही। 2010 में। तो इसमें कितना पैसा का बात चल रहा था, कितना लिया दिया गया, कुछ चल रहा 35 लाख। सुनिए, अगर 35 लाख रहता चेहरे पर तो जाना ही अगर नहीं है, इसमें चेहरे पे तो मानिए अगर मेरे पास नहीं, 35 लाख देने लायक हम रहते तो 10 साल से इसका तैयारी क्यों करते? बिजनेस कर लेते आराम से, 50 से 60 सिस्टम के चक्कर में आप लोग पिस रहे हैं। कुछ कोचिंग माफिया का षड्यंत्र में हम लोग घिरे हुए हैं। नहीं तो अभी तक हम लोग का रिजल्ट वगैरह प्रकाशित, उन्हीं लोग के द्वारा कल एक अच्छे सम्मानित न्यूज़पेपर में हम लोग का पोलिंग करवाया गया ताकि उसको भी मिसलीड कराया जा सके, लेकिन उसमें भी 70% यही आया है कि हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर जा सके। स्क्रीनशॉट भी रखे हुए हैं, आप खुद देखिए। अगर फोकस कर रहे हैं तो देखिए, एक प्रिंटेड सम्मानित मतलब मीडिया प्रिंटिंग है जो है, पोल करवाए थे। देखिए 70%, जिसमें लगभग 6500 से प्लस बच्चे जो है वोट किए। हम लोग तो सिलेक्टेड कैंडिडेट मात्र में 2200 है, तो हम लोग 6600 को कहाँ अपने से कर दिए। और हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी इस पोल को करवाए हैं, कृपया अपने पेपर में ही पब्लिश करवाइए कि कितना हम किए हैं, पब्लिश करवा दीजिए। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब जैसे दो धड़ा है, दो धड़ा, एक तो होता है कि भाई रद्द होना चाहिए, गलत हुआ। एक दूसरा धड़ा ये कहता है कि भाई हम पढ़ने वाले लोग हैं, हम कहाँ फंसे इसमें, ना हमारे पास पैसा है ना हमारे पास पैरवी है, तो हम तो एग्जाम लिखेंगे और रद्द होगा। उसके लिए सिंपल सा है कि सीआईडी को हम लोग का सौंपा गया है। सीआईडी एक ऑथोराइज्ड एजेंसी है। अगर उसका जो भी आता है रिजल्ट, उसको जो नॉन सेलेक्टेड बच्चे हैं और वो जो सेलेक्टेड बच्चे हैं, उन लोग सबको सम्मान करना चाहिए। अगर हम लोग के फेवर में आता है तो रिजल्ट हम लोग को देना चाहिए। अगर हम लोग के फेवर में नहीं आता तो हम लोग फिर से मेहनत करेंगे और हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग उसका सम्मान करेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि फिर ये एजेंसी ठीक नहीं है, फिर और आगे बढ़ाइए। उस तरह जिंदगी भर प्रोसेस होते रहेगा सर, और हम लोग एक ही एजेंसी के मतलब एक ही एग्जाम के भरोसे नहीं बैठेंगे। हम लोग सीबीआई से डर नहीं रहे, हम लोग लंबित प्रक्रिया से डर रहे हैं। हाँ। लंबित नहीं हो, ये कॉम्प्लिकेटेड करके खींचा जा रहा है। देखिए ना हम लोग को उम्र फिर क्या रहेगा, यहाँ से लंबित हो जाएगा। देखिए दूसरा जेपीएससी का जो केस चल रहा है वो 15 साल के बाद कुछ आया था, मतलब उसका डेटा रिपोर्ट आया जितने था। लोगों से बात कर रहे हैं सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। जो बोलते हैं रद्द करवाने, उनको बोलिए कि 10 बाय 10 के कमरा में रह के दिखाए 10 दिन। आलीशान बंगला में और स्कॉर्पियो एन से घूमने से नहीं होगा डिफेंडर में। हम लोग के जाके कमरा देखिए बॉयज हॉस्टल में। कितना एग्जाम दे चुके हैं अभी तक? अभी तक देखिए, अगर हम ग्रुप डी मेरा हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर दिखा देंगे बोलिएगा तो हम नहीं गए उसमें। सबसे पहला एग्जाम आईआरबी दिए थे, उसमें नहीं हुआ, ग्रुप डी में हुआ। अभी एएलपी में दिए हैं, उसमें 55 नंबर है आउट ऑफ 75, और टेक्नीशियन में 82 नंबर है आउट ऑफ 100। और जेपीएससी का पीटी 2 बार निकाले, मेंस ही हम लिखने नहीं गए क्योंकि मेंस का मेरा तैयारी नहीं था। हम सीजीएल के चक्कर में 19 से हैं, और बाल का मेरा कंडीशन देखिए। कम से कम नौकरी हो जाएगा तो समाज में तो सम्मान मिलेगा। 10 बाय 10 के कमरा में रह के दिखाइए, पिटिशनर बनिए। तो पिटिशनर जो बन रहे हैं उनको हम पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सर सबको ला के रखिए 7 दिन में। हम लोग जो खाते हैं ना, उनको खिलाकर देखिए। रेडिशन ब्लू और हम लोग ये सब कभी देखे भी नहीं, सपना में भी नहीं सोचते हैं। अंदर से बहुत दिल कौंधता है सारी चीजों को। अंदर से दिल रोता है, क्या कहें। अब शादी विवाह करते कहीं अगर कुछ होता तो क्या कहें। अब अंदर का दर्द कैसे बताएं। ठीक है, हम मानते हैं री एग्जाम होगा, हम निकाल लेंगे,
लेकिन बात है उम्र एज रिलैक्सेशन आप दिलवा दीजिएगा लड़के, ठीक है। हमारे उम्र फिर से लौटा दीजिएगा, हमारी उम्र लौटा दीजिएगा तो बोलिए सब हम लोग री एग्जाम देने के लिए तैयार है। कंपटीशन बढ़ गया। हमारे जीवन के जो अभी 19 में आया, हम 19 में फॉर्म भरे, 16 से चल रहा है, तो 19 के बाद जो हमारे 5 साल बर्बाद हुआ वो आप लौटा दीजिएगा, हम री एग्जाम दे लेंगे। और आप ही के चैनल से हम टेस्ट मारे हैं, नंबर और लॉगिन आईडी देख लेंगे, देख लीजिएगा। टॉप 10 में अगर नहीं होंगे तो हम अभी भी रोल नंबर हटवा देंगे, दे देते हैं नंबर और पासवर्ड आईडी, देखने बोलिए। आप लोग सब तैयार हैं इस चीज के लिए कि अगर जैसे ये भी सवाल उठेगा, जैसे शुरुआत में जो हुआ कि जितने लोग बोल रहे हैं, जैसे आप क्लेम कर रहे हैं ना कि हमको जो जैसे बोलिएगा वो उस तरीके से हम तैयार हैं। बिल्कुल। तो जितने भी हैं सारे मेरिट वाले हैं, सभी को तैयार। अगर आप बढ़िया जो जांच करवाना होगा, जिस प्रक्रिया से गुजारना होगा हम लोग को गुजार ले, लेकिन रद्द मतलब रद्द का एक नारा जो लगाएगा उसको आप खत्म करें, जांच करवाइए। देखना चाह रहे होंगे इस पूरी प्रक्रिया को, अगर आप बहुत गौर से समझने का कोशिश करिएंगे तो ये किसी मुद्दा पर पहुंचने का मामला नहीं है। मामला इसको ऐसा खींचा जा रहा है कि बस ये गोल गोल घूमता रहे प्रक्रिया उनका। इनके पीछे तो अब मेरे को लगने लगा कि इन लोग का निजी स्वार्थ है, पर हर देर क्या फायदा है उनको? फायदा है कि उनका इससे बहुत सारा बुक सेलिंग है, कोचिंग है, और क्या है वो निजी स्वार्थ हमको उतना तो कंफर्म पता नहीं है, लेकिन वो प्रत्येक वीडियो में आके बोलते हैं कि ये मेरा पर्सनल प्रेस्टीज का इशू है। तो उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हो सकता है आपके लिए पर्सनल प्रेस्टीज का इशू होगा, तो ये हमारे लिए भी हमारे मेहनत का सवाल है, हमारे माँ बाप के सपनों का बात है। आप जहां तक जाइएगा आपसे एक कदम आगे जाएंगे, लेकिन आपसे पीछे नहीं रहेंगे, रद्द नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। आपके लिए अगर ये प्रेस्टीज का इशू होता है तो हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारा माँ बाप घर में आंख लगाए हुआ है कि बेटा का कब नौकरी होगा, तो ये तो हमारे लिए भी तो इशू है। तो आपके लिए प्रेस्टीज का इशू है, तो हम भी आपसे कम नहीं है। आप जहां तक जाइएगा वहां तक हम जाएंगे। जैसे कि ये हम लोग का आया है जो सीजीएल है, तो ये स्टूडेंट लोग का फाइट होगा ना, तो स्टूडेंट इसके लिए लड़ेंगे। जैसे ये हम लोग का है कि हम लोग का सिलेक्शन हुआ और नॉन सेलेक्टेड, इसमें टीचर्स अपना क्यों पर्सनल फायदा देख रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट का बात होना चाहिए ना। बोल रहे हैं कि मेरे पर्सनल प्रेस्टीज का इशू है, ये खुलेआम मीडिया में बोल भी रहे हैं कि मेरे पर्सनल प्रेस्टीज का इशू है। ये बताइए, लंबित करने का जो इनका प्रोसेस है उसमें कल बोले हैं कि 2 सबूत हम बचा के रखे हैं, 3 सबूत हम बचा के रखे हैं। जब उनकी इनसे मानसिकता उनका झलक रहा है कि आप प्रक्रिया को लंबा ले जाना चाहते हैं। जब आपको सीआईडी 10 दिन समय दिया, क्या बोलते हैं, ईमेल आईडी जारी किया कि जो भी सबूत है आप लाके दीजिए, तो आप उस दिन क्यों नहीं दिए? आप कल बोलते हैं कि 2 बचा के रखे हैं, 3 बचा रखे हैं, यहाँ ले जाएंगे वहां ले जाएंगे, तो इससे जाहिर हो रहा है कि आप प्रक्रिया को लंबा ले जाना चाह रहे हैं। सीआईडी का डीआईजी खुद अपने ईमेल आईडी का जारी किए थे। और जो बोल रहे हैं ना सर, देखिए एक बात सुनिए कि जो बोल रहे हैं ना कि हम 2 सबूत बचा रखे हैं, वो पूरा राज्य में फैला रहे थे कि भाई लोग जिसके पास सबूत है वो अकेले 2, लेकिन बाद में पता चला कि वो 2 सबूत तो वही रखे हुए हैं। तो जांच प्रक्रिया पूरा करने का इनका कोई मनसा ही नहीं है। मतलब इनका साफ मनसा है कि जांच प्रक्रिया को भी सपोर्ट नहीं कर रही है। जांच प्रक्रिया को भी सपोर्ट नहीं कर रही है। कुल मिलाकर ये लड़ाई उस तरीके का भी है कि झारखंड में जो बच्चे वाकई में मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जो नौकरी पैसे से नहीं पाना चाहते हैं, वो अब क्या करेंगे? यही सबसे बड़ा मुद्दा है फिलहाल के लिए। आपको लिए समय भी जा रहा है, एग्जाम भी जो कंडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है पेज। लंबित हो रहे हैं, 2 को जो बचा के रखे हैं, पूर्व क्या उससे क्या साबित होता है कि वो प्रक्रिया लंबी करने चाह रहा है। इससे तो साफ झलक रहा है। जब हमारे यहाँ हमारे जो है डीजीपी अनुराग गुप्ता, वो लंबित अपना जो है नंबर ईमेल डायरेक्ट सार्वजनिक कर दिया है कि इसमें जो भी है प्रूफ उसको दिया जाए, हम इस पर जांच करेंगे। अच्छा, अभी रद्द हो जागा तब क्या होगा आप लोगों का? रद्द नहीं होगा सर। अब बिल तो कम से कम नहीं होगा, मेरे कहने से होगा ना, आपके कहने से होगा? सुनिए ना, अगर रद्द एक्साइज कांस्टेबल रद्द हुआ, स्पेशल ब्रांच रद्द हुआ, ये हो रद्द कर दीजिए, हम लोग फांसी लगा लेंगे, बोल दीजिए। आप लोग ये चाहते हैं ना कि जो हो जेन्युइन कैंडिडेट का होगा, उसमें जो सारा मामला है कहीं ना कहीं जो बातें हैं गड़बड़ियां का, तो वो कैसे फिल्टर होगा फिर? अगर सीआईडी पर आपको नहीं भरोसा तो बोल रहे हैं कि 2231 आदमी का आप पर्सनली जांच कीजिए, और हम लोग देने के लिए तैयार हैं। ये आप लोग डंके के चोट ये चीज शुरू से बोलते आ रहे हैं, हर मीडिया में लोग बोलते रहे हैं हर चीज का। आखिर हम लोग को 5 साल समय गया, 5 साल पैसा गया है, घर से जो पढ़ रहे हैं एक रूम में रख करके, उसके साथ न्याय को हम लोग थोड़ा क्लियर भी कर दे। जो लोग देख रहे हैं, आप लोग का कहना है कि जो 2231 जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, सब उसी के लिए हो रहा है कि भाई इनका नौकरी लगना है कि नहीं लगना। तो इतने जितने भी लड़के हैं, टोटल लड़के हैं, उनका एक बार फिर से एग्जाम करवा लिया जाए।
ये भी कह रहे हैं आप लोग कि पता चल जाए दूध का दूध और पानी का पानी। करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, हम लोग 2231 आदमी देने के लिए तैयार हैं। 2,98,000 में कितना टाइम लगेगा? लेकिन पेच मत फंसाइए, पेच एकदम मत फंसाइए, सभी एग्जाम रद्द करवा दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कोई लोग बोलता है, कुछ बोलते हैं कि हम कोर्स फ्री कर देंगे री एग्जाम के लिए। तू मेरा जवानी वापस दो ना, हम पैसा दे देंगे। 5 साल हमरा दीजिएगा। हमारे गोल्डन एज क्या है सर? 20 साल से 25 साल लेके हम 21 साल के उम्र में भरे, अभी मेरा बिना एग्जाम देले 27 साल हो गया। तो हम क्या करें? हमारे 5 साल देंगे वो लौटा के? ये आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और 3 पेपर का बात है सर। बाकी कुल मिलाकर कहानी यही है, वो दर्द, वो पीड़ा है छात्रों की, अभ्यर्थियों की, जिनकी जिंदगी में सिर्फ यही होता है कि पढ़ाई कर रहे हैं तो नौकरी कैसे लेंगे। इसमें बहुत सारे लोग वैसे हैं जो किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, पर बहुत सारे के पिता प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहे होंगे। तो उनकी समस्या ये है कि भाई हम जो मेहनत करते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं, और जो कुछ सिस्टम के द्वारा जो लूप होल होता है, जिसमें परीक्षाएं रद्द होती है, रद्द होने की बात होती है, उसमें हमारी गलती कहाँ है? हम कहाँ जाएंगे? ना हमारे पास पैसे हैं, हमारा उम्र निकल रहा है, कल को आप कहेंगे कि भाई आप एलिजिबल नहीं है उम्र को लेकर, तो इनकी गलती क्या है? तो अपने हिसाब से ये भी बहुत सही है। और यहाँ तक इन्होंने कह दिया, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी 2231 ये भी कह रहे हैं, हम ये भी सवाल लाजमी था ना कि कैसे पता चलेगा कि जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मेरिट वाले लोग हैं। तो उसके लिए भी ये तैयार है कि आप जिस तरीके से टेस्ट लेना है, जो एग्जाम के क्राइटेरिया है उसमें बैठाइए। अगर हम उसमें सक्षम नहीं है तो कार्रवाई भी आप कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि ये कहीं आंख पर किसी का धूल झोंकने का काम नहीं कर रहे हैं। तो ये झारखंड में आप देख ही रहे हैं क्या कुछ चल रहा है, उसमें सिर्फ एक ही जो पक्ष है वो पिस रहा है, वो पढ़ने वाले लड़के हैं, बच्चे कह लीजिए, जो सपने देख रहे हैं नौकरी पाने का, वही पिस रहे हैं। बाकी प्रतिक्रिया आपको भी देनी है। जो कुछ चल रहा है, सिस्टम सब कुछ बनाता है और सब कुछ बिगाड़ता है। अभी सब कुछ बिगड़ा हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर तकलीफें बहुत ज्यादा है, पूरे झारखंड में है। बाकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।